अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं अलीपुर में। और अलीपुर में इस वक्त हमारे बैक पे आप देखेंगे तो अल खिदमत फाउंडेशन अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए है। और अल खिदमत फाउंडेशन आपको पता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जहां भी देखेंगे तो अल खिदमत फाउंडेशन आपको फ्रंट लाइन पे नज़र आएगी। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ यहां अल खिदमत फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं जो इस वक्त लोगों में राशन डिस्ट्रीब्यूशन के जो है वो आगाज़ कर रहे हैं और दे रहे हैं। इस वक्त काफ़ी तादाद में आप देखेंगे कि हमारे बिहाइंड जो है वो काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको राशन मिल चुका है। अपना नाम बताइए कि सबसे पहले। जी, ये बताइए कि अल खिदमत फाउंडेशन ये जो आपको राशन पैकेट दे रही है तो इससे आपका कितना गुजारा हो जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक है जी, जो कुछ होगा देखा नहीं अभी, जो कुछ हफ्ता 2 दिन गुजर जाएंगे ना। तो क्या समझते हैं कि ये इस तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। घर मतलब बहुत गरीब आदमी है जिनका नहीं आ सकते, हमारे पड़ोस में देखा है बहुत गरीब आदमी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है। अच्छा नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ और भी यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं, आइए हम इनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? मुझे शाह नाम है। तो ये जो अल खिदमत फाउंडेशन ने आपको राशन दिया है, कोई इससे आपको कोई खुशी महसूस हो रही है या आप क्या समझते हैं कि ये आपके लिए काफ़ी है? काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी है, बिल्कुल। तो क्या समझते हैं अल खिदमत फाउंडेशन की इस तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये है मतलब आप समझते हैं कि अल खिदमत फाउंडेशन ये कैसा काम लग रहा है आपको? अल खिदमत फाउंडेशन कैसा काम कर रहा है? सी बिल्कुल सी है, अच्छा काम है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम इनसे पूछते हैं कि आपका नाम? ज़रीन शाह। ज़रीन शाह। ये जो अल खिदमत फाउंडेशन ने आपको राशन पैकेट दिया है तो आप क्या समझते हैं कि ये अल खिदमत फाउंडेशन का काम कैसा है? अच्छा काम है या नहीं होना? सही है, काम है सही। तो आप क्या समझते हैं कि अल खिदमत फाउंडेशन को इस तरह की सरगर्मियाँ जारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? नहीं चाहिए, चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि इससे आपका अच्छा 1 हफ्ता 2 हफ्ते महीना आपका अच्छा निकल जाएगा? हाँ। मेरा नाम हाजी राहत हुसैन अफरीदी है और यूसी अलीपुर से मैं अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से ज़िम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम यानी जैसे ही ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ है तो उस वक़्त से लगातार एक दिन बिला नागा हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अपना काम जारी रखा हुआ है। जैसे पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत वालों ने और जमात इस्लामी ने काम किया हुआ है, उसी तरह बिल्कुल यूसी अलीपुर ने सफाई का मामला हो गया है, स्प्रे का मामला हो गया है और साथ में राशन पहुंचाने का मामला हो गया। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान शरीफ के नुस्खे भी लोगों को पहुंचा दिए हैं। यहाँ पे जो भी यानी हमारे अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ पूरे पाकिस्तान में जो काम हो रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हो रहा है। हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी भी दे रहे हैं, अफ्तारी के साथ साथ हम खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लोग यानी रास्ते में होते हैं, राहगीर होते हैं, वो घर पे नहीं पहुंच सकते हैं अफ्तारी के लिए, तो उनके लिए हम रोड पे खड़े हो के हमारी हर रोज़े की जो अफ्तारी होती है, मगरिब होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोडों पे होती है। हम अल्लाह से बहुत राज़ी हैं, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अच्छा हाजी साहब, जैसे कि आपने बताया कि अल खिदमत फाउंडेशन हर शूबे में तकरीबन इस वक्त काम कर रही है, तो आप ये बताएं कि हमने देखा है कि अल खिदमत फाउंडेशन कोरोना वाली जगहों पे भी जो है वो लोगों में राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करती रही है, उनको खाना भी देती रही है। सारा कुछ करने के बावजूद आपको ये कोरोना से डर नहीं लगता? अल्हम्दुलिल्लाह हमें डर अल्लाह से लगता है और हमने कोरोना से लड़ना नहीं है, बल्कि ये एक जिहाद है। ये एक हम यानी एक वबा की सूरत में अल्लाह का अज़ाब है, उससे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के लिए हम इस फील्ड में निकले हुए हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। ये जो लड़ना मरना जो होता है, लड़ना मरना हम जाहिलों का काम है, हम लड़ते नहीं हैं। ये एक यानी हम एक इबादत समझ के कर रहे हैं और जब एक बंदा इबादत करने की सोच में हो जाए तो फिर इसमें ये नहीं होता है कि कम से कम हमें कुछ हो जाए। जो भी करना है अल्लाह ताला की तरफ से होगा और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सेफ्टी और अपने जो ग्लव्स वगैरह ये अपना एहतियात तो करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये डर हमें नहीं होता है कि हम इस पे हम कोरोना को कुछ कर लेगा। अच्छा, एक बात और जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जब ऐसे गुरबा की आप मदद करते हैं, गरीब लोगों में राशन तकसीम होती है, तो आपको कितनी खुशी होती है? मैं ये अपनी जो पर्सनल उस पे होते हैं कि अल्लाह गवाह है कि कोई भी आदमी इतना किसी भी सूरत में खुश नहीं होगा जब किसी गरीब की मदद करे और वो मदद उनको सही तरीके से पहुंच जाए तो उसको वो खुशी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद रशीद अब्बासी, अलीपुर जमात इस्लामी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और अल खिदमत फाउंडेशन का वॉलंटियर यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। और मैं मशकूर हूँ रवाज चैनल का कि इस तरह की बड़ी हेल्दी वेल्दी एक्टिविटी जो माशरे का हिस्सा हैं और होनी चाहिए, उसमें वो अल खिदमत फाउंडेशन को कवरेज भी देते हैं और
पुअर स्पोर्ट के हवाले से हमारे साथ भी रहा। सईदुर रशीद साहब, आप एक बात बताइएगा कि जब भी जहाँ भी जिसको भी यहाँ ज़रूरत पड़ी आप हमेशा फ्रंट लाइन पे होते हैं, और हमने देखा है कि आज से पहले भी, यानी कोरोना की वबा से पहले भी हमने देखा है आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इससे पहले आप विंटर सेशन में लोगों में यूनिफॉर्म वो किट्स तकसीम करते रहे, यूनिफॉर्म, कोट्स और बिस्तर वगैरह भी। अब जब से कोरोना की वबा आई है उस वक्त से मैं देख रहा हूँ कि आप मुसलसल जो अपना आपका कारोबार है उसको छोड़ के, अपनी घरेलू सरगर्मियों को छोड़ के आप इस रास्ते में निकले हुए हैं। तो हमारे नाजरीन को ये बताइए कि आपको इसमें कितना मज़ा आता है या कितना एक आपको रिवार्ड मिलता है जो आप इस बिल्कुल जो है वो इसी तरफ लगे हुए हैं। देखें जी, इसमें जो बुनियादी चीज़ है जिस तहरीक से मैं वाबस्ता हूँ वो अकामत दीन की तहरीक है। ये सिर्फ़ कोरोना की तहरीक नहीं है, सैलाब की तहरीक नहीं है, ज़लज़लों की तहरीक नहीं है, बल्कि ये वो तहरीक है जिसके ज़रिए हम समझते हैं हम अपने अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही का नुज़ूल हुआ तो आप अलैहिस्सलाम पर कपकपी तारी थी, आप परेशान थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए तो अपना सारा वाक़या और पहली वही का वो वाक़या जो है उनके सामने रखा। तो हज़रत खदीजा ने आपकी जो गुफ्तगू आपसे करके, जो बातचीत करके जिससे आपकी ढारस बंधाई, वो क्या कहा, उसका मफ़हूम कुछ यूँ था कि आप यतीमों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखते हैं, आप गरीबों और मसाकीन का साथ देते हैं, आपका अल्लाह आपको अकेले कैसे छोड़ सकता है। इसलिए हम ये समझते हैं कि हमारे कारोबार, हमारे घर-बार, हमारा मुल्क, उसका ताल्लुक़ भी बहुत हद तक खिदमत खल्क़ से है। हम अपनी अकामत दीन की इस तहरीक में ज़लज़ला ज़दगान की मदद करते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अर्थक्वेक के दौरान हम उनके साथ रहे हैं, सैलाब ज़दगान की मदद करते रहे हैं, हर मुश्किल में हमने कोशिश की उनके साथ खड़े रहें। और आज जब कोरोना की ये आफत, अल्लाह की नाराज़गी हमारे सर पे आई तो अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफार्म से पूरे मुल्क की तरह अलीपुर में भी हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। नाज़रीन के ज़हनों में एक जो सवाल है आजकल, ये बड़ा कॉमन सवाल है कि अल खिदमत फाउंडेशन को शायद कि बहुत सारी कोई डोनेशन मिल रही होगी, अल खिदमत के वर्कर्स जो हैं वो उनको बहुत सारी तनख्वाहें मिल रही होंगी और ये तनख्वाहों पे काम कर रहे होंगे, इनको बहुत सारा कुछ जो है वो फाउंडेशन दे रही होगी। इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताएँ कि अल खिदमत फाउंडेशन आपको कितनी तनख्वाह दे रही है? देखें जी, हम तो अल्लाह का एहसान ये है कि हम अल खिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे हैं, रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे थे कि सईदुर रशीद साहब हमें ये बता रहे थे कि हम वॉलंटियर अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, हमें अल खिदमत फाउंडेशन कोई तनख्वाह नहीं दे रही। अच्छा सईद भाई, एक और बात जो बड़ी कॉमन देखने में आ रही है कि हर बंदा ये चाह रहा होता है कि शायद अल खिदमत फाउंडेशन के पीछे कोई गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं या गवर्नमेंट से ये इनको कोई राशन वगैरह या ये चीज़ें मिलती हैं, ये आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस हवाले से भी कुछ है कि आपको गवर्नमेंट कुछ आपकी हेल्प आउट कर रही है? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट की बात आप कर रहे हैं, मुझे ये बात कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। आप तो यहाँ अलीपुर के पुअर और गरीब लोगों की हेल्प की बात कर रहे हैं। ये हमारे चंद कदम पे तरामड़ी चौक है जहाँ कोरोना के 19 केसेस आए हैं और एक डेथ भी वहाँ पर हुई है। यानी इस्लामाबाद और पिंडी का ये दूसरा बड़ा केस था। इसके अंदर हमने किसी नुमाइंदे को, किसी पार्टी के नुमाइंदे को, ना यहाँ का MNA यहाँ तशरीफ़ ला सका है, अल्लाह ने उसे तौफीक नहीं दी, ना कोई और शख्स यहाँ पे आया है। डे फर्स्ट से अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन, हाजी साहब हमारी सरपरस्ती वहाँ पर करते रहे हैं। वहाँ पर हम उन गलियों में मौजूद रहे हैं, हमने 2-2 वक्त का राशन दिया, दूध दी, चीनी दी, जो उनकी ज़रूरियात थी। हत्ता कि हमने ये काम किया कि हमने एक चिट बनाई, उसके ऊपर जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन लिख के हमने अपने नंबर लिखे और 100+ घराने यानी 400+ लोग हमने उनके घरों में जाके फेंके। हमने कहा जिसकी जो ज़रूरत है एनी टाइम आप हमें कॉल करेंगे, आपके डोर स्टेप पे आपको ये मिलेंगे। और आखिरी एक्टिविटी हमने जो वहाँ पर की वो ये की अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने शुक्राने के तौर पे, खुशी के तौर पे हर घर के अंदर कुरान का एक गिफ्ट दिया। कोई आखिरी पैगाम हमारे नाजरीन के लिए आप जो अल खिदमत के प्लेटफार्म से देना चाहें? मेरी सब जितने भी मेरे दोस्त अहबाब जो भी सुनने वाले हैं, रिक्वेस्ट है कि गरीब लोगों की मदद करो। अल्लाह गवाह है कि गरीब लोगों की मदद करने में बहुत सुकून है, बहुत मज़ा है, बहुत यानी इतनी मैं समझ से मेरे बाहर है कि इतना यानी खुशी होगी आप लोगों को जब एक गरीब आदमी की आप मदद करेंगे। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे थे कि अल खिदमत फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान अपनी जो उनकी सरगर्मियाँ हैं उसके बारे में जो वो आगाही दे रहे थे और बता रहे थे कि वो किस तरह की अपनी सरगर्मियाँ इस मैदान अमल में निकल कर जारी रखे हुए हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी कोई
पसमानदा से पसमानदा इलाका हो या डेवलप से डेवलप एरिया हो, वहाँ आपको अल-खिदमत फाउंडेशन फ्रंट लाइन पे नज़र आएगी। और ये काबिल तहसीन इक़दामात सिर्फ अल-खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफार्म से ही आपको मिलेंगे। गो के हर बंदा जिसकी जहाँ तक इस्तिताअत है वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपना हिस्सा ज़रूर डाल रहा है, लेकिन जितना मनज़्ज़म और जो है वो काबिल इस्ताइश इक़दामात मैंने अल-खिदमत फाउंडेशन के देखे, शायद ही इससे कबल मैंने किसी या इसके बाद मुझे उम्मीद है कि कोई इतना मुनज़्ज़म अंदाज से या जो है वो काम कर सके। इसी पे चाहूँगा इजाज़त। कैमरामैन अज़मत अली के साथ मुदस्सिर ज़ायदी, इस्लामाबाद।